नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। और हमने पिछली एक्सरसाइज में बात की थी, अब जो पिछली क्लास थी अपनी उसमें बात की थी एक्सरसाइज अपनी जो 3.2 थी उसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक आपने बात कर ली थी। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतः कोण कितना हो 165 डिग्री का हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि भाई अगर प्रत्येक कोण 165 डिग्री का हो तो उसकी किसकी ज्ञात करनी है, भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, अंतः कोण कितने डिग्री का है, 165 डिग्री का। ठीक है, 165 डिग्री का अंतः कोण दिया गया है तो अपन को जानकारी होनी चाहिए बाह्य कोण के बारे में। इसलिए बाह्य कोण कितना होता है, अंतः कोण और बाह्य कोण के योग 180। इसलिए अपन क्या लिखेंगे, 180 माइनस 165 बराबर 15 डिग्री। ठीक है, 15 डिग्री अब हमने लिख दिया तो हमारे पास क्या है, बाह्य कोण है। बाह्य कोण अगर अपने पास उपलब्ध है तो अपने पास एक जानकारी है, और जो जानकारी पहले से अपने को क्या है कि बाह्य कोण किसी भी समबाहुभुज का बाह्य कोण जो होता है वह होता है 360 बटे भुजा। आपको जानकारी थी, इसको ही मैंने पिछली क्लास में आपको लिखा था 360 बाई एन। अब देखिए बाह्य कोण का मान अपने पास कितना है, 15 डिग्री मान रख दिया बराबर 360। भुजा की संख्या हमको नहीं पता, हमने क्या लिख दिया, एन लिख दिया। जो चीज भाग में है उसको इधर पक्षांतरण करके लाएंगे तो किस में पहुंचेगी, गुना में। तो मैंने लिखा 15 गुना एन बराबर 360। अब देखिए 15 इधर गुना में है, उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो किस में जाएगा, भाग में। अपने पास क्या उपलब्ध हो जाएगा, 15। अब 15 का भाग दे रहे अपन, 15 का भाग देने लगे तो 15 दूनी 30, बचे कितने 6, 6 बचने पर 60, 15 चौके 60। तो n का मान कितना आ गया, 24। तो अपन लिख सकते हैं अतः भुजाओं की संख्या, अतः भुजाओं की संख्या बराबर 24। भुजाओं की संख्या कितनी है, 24 है। फटाफट नोट कीजिएगा जल्दी, फिर आगे चलते हैं अपन। फिर अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, और 5वें का भी ए आपके पास है, 5th का ए। क्या कहता है कि क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान 22 डिग्री 22 हो। तो अपने पास क्या है कि वही बाह्य कोण क्या दिया गया है, 22 डिग्री। कितना है, 22 डिग्री। अब हमें नहीं पता कि समबाहुभुज में भुजाएं कितनी हैं, हम क्या मान लेंगे, n भुजाएं मान लेंगे। क्या मान लेंगे, n भुजाएं। और जो अपने पास संबंध है फिर उस संबंध के बारे में हम बात करेंगे। क्या संबंध है, देखो हमने माना भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या बराबर n। तो जब n है तो इसलिए अपन क्या लिख सकते हैं, n बराबर 360 बाई 22। भाई आपके पास क्या था पहले, बाह्य कोण बराबर 360 बाई n, तो अपन क्या लिख सकते हैं, n बराबर 360 बाई बाह्य कोण। अब देखिए क्या होगा, 22 का भाग देने लगे अपन। आप लेकिन अगर इसको सॉर्ट करना चाहो, काटना चाहो तो आप 2 का भाग 2 से विभाजित करके क्या कर सकते हो, इसको काट सकते हो। तो देखिए जैसे 180, 2 का भाग दिया, यहाँ क्या आ गया 11, 11 का भाग देते हैं, चलो देते हैं कि 11 एकम 11, बचे कितने अपने पास 7, 0 70 हो गए, 70 हो गए तो 11 का भाग 6 बार गया 66, बचे कितने अपने पास 4। तो ये 16 सही 4/11 अपने पास आ गया। अब चूंकि यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या का मतलब
या तो 16 होनी चाहिए थी या 17 होनी चाहिए। इसके साथ क्या आ गई अपने पास, भिन्न आ गई। क्या आ गई है अपने पास, भिन्न आ गई है। तो देखिए क्या करेंगे अपन लिखेंगे कि चूंकि भुजाओं की संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए क्या होगा, बाह्य कोण वो समबहुभुज का अस्तित्व नहीं होगा, इसलिए समबहुभुज का अस्तित्व नहीं होगा या समबहुभुज संभव नहीं होगा। ये चीज आपको पता चल गई है। अब जल्दी से फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद अपन चलते हैं उसके अगले क्वेश्चन पर कि जिसमें अंतः कोण हो सकता है कि वाइस क्या हो सकता है, अंतः कोण हो सकता है। नोट कीजिए फटाफट जल्दी। चलो आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5वें का बी, उसने पूछा है क्या यह तब संभव है जब इतना ही कोण का मान, अंतः कोण का मान क्या हो, 22 मतलब 22 डिग्री हो। अब देखिए अपन लिखते हैं कि अंतः कोण, अब की बार क्या दिया गया है, वो अंतः कोण दिया गया है। अंतः कोण कितना है, 22। ठीक है, अब यदि अंतः कोण ये है तो अपन बाह्य कोण का मान निकाल सकते हैं। बाह्य कोण हो जाएगा 180 माइनस 22 मतलब 158 डिग्री। ये आपके पास उपलब्धता होगी किसकी, बाह्य कोण की। अब बाह्य कोण अपने पास उपलब्ध है तो अपन क्या कर सकते हैं, देखिए भुजाओं की संख्या, अब लिखेंगे माना भुजाओं की संख्या, समबहुभुज है उसमें भुजाओं की संख्या क्या मान लेते हैं अपन, n मान लेते हैं। भुजाओं की संख्या क्या है, n। तो अपने पास n बराबर क्या हो जाएगा, 360 बाई 158। मैंने n का, अब इसको वही शॉर्ट रूप करना है तो 2 का भाग दे लेते हैं, तो 180 और ये हो जाएगा 79, 2 का भाग देके देते हैं, है ना। अब मैं भाग देता हूं तो n बराबर 2 बार तो पूरा पूरा चला जाएगा और कितना बच जाएगा, 22/79। अब देखो या तो भुजा की संख्या 2 होनी चाहिए थी या भुजाओं की संख्या 3 होनी चाहिए थी, तभी तो कोई चीज की वो है। भुजा की संख्या 2.5 थोड़ी ना हो सकती है। तो अपन क्या देखेंगे कि चूंकि पूर्ण संख्या में नहीं है, भुजाओं की संख्या किस में नहीं है, पूर्ण संख्या में नहीं है, इसलिए समबहुभुज संभव नहीं है। ठीक है, नोट कीजिए, फिर अपन अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। जल्दी फटाफट से नोट करें। अब अपन चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। किसकी ओर, क्वेश्चन 6। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों संभव है, उसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 और 6 का भी आपके पास ए संभव है, और ए में क्या है कि वह पूछ रहा है कि अगर अपने पास कितने डिग्री का कोण हो सकता है कम से कम अंतःकोण में, है ना। तो देखिए अगर अपन बात करते हैं, पहली बात, एक भुजाओं की संख्या अगर 1 है, भुजा की संख्या क्या है, 1 है, तो कोई समबहुभुज संभव नहीं है, क्योंकि 1 के साथ तो आकृति ही बंद नहीं होती है ना। भुजा की संख्या अगर 2 है तो भी कोई आकृति बंद नहीं होती है, इसलिए समबहुभुज की संभावना नहीं की जा सकती। भुजाओं की संख्या अगर 3 है तो समबहुभुज की संभावना की जा सकती है, संभव त्रिभुज बनता है। तो कम से कम कहां से स्टार्ट करेंगे अपन, 3 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा अब 3 से मैं स्टार्ट करने लगा तो मैं लिखूंगा माना n बराबर क्या है, 3। n क्या है, यहाँ भुजाओं की संख्या है ना, तो n बराबर 3 है।
तब बाह्य कोण का मान क्या होगा 360/n मतलब 360/3 बराबर 120 डिग्री। कितने डिग्री हो जाएगा 120 डिग्री। इसलिए अब अंतः कोण क्या होगा अंतः कोण, और अंतः कोण का मान हो जाएगा 180 माइनस 120 बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ध्यान रखना अंतः कोण और बाह्य कोण का मान एक ही अगर बिंदु पर अंतः कोण और बाह्य कोण अगर अपन देख रहे हैं तो उनका योग टोटल क्या होता है 180। अपने पास एक अगर उपलब्ध है जैसे बाह्य कोण यहाँ उपलब्ध है तो अंतः कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे 180 में से 120 को क्या कर देंगे घटा देंगे। उस चीज का ध्यान रखना है। अब अपने पास 60 डिग्री का क्या आ गया अंतः कोण। यदि अपन n बराबर 4 लें, यदि n बराबर 4 हो तब बाह्य कोण क्या होगा 360/n तो 360/4 और 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। अब 90 डिग्री आ गया तो इसलिए अब अंतः कोण क्या होगा अंतः कोण, और अंतः कोण हो जाएगा 180 माइनस 90 बराबर 90। अब देखो भुजाओं की संख्या बढ़ी तो अंतः कोण का मान बढ़ा। भाई भुजाओं की संख्या बढ़ेगी तो अंतः कोण का मान बढ़ेगा। कैसे 3 पर 60 थी 4 पर कितनी हो गई 90। अब 5 पर निकालना चाहोगे तो और ज्यादा आ जाएगी है ना। तो अपन क्या कहेंगे कि चूंकि भुजाओं की संख्या बढ़ने पर अंतः कोण का मान बढ़ता है। तो भुजाओं की संख्या बढ़ने पर अंतः कोण का क्या होता है मान बढ़ता है। अगर अंतः कोण का मान बढ़ा तो अपन क्या कह सकते हैं भाई अंतः कोण का मान बढ़ रहा है तो इसलिए कम से कम अंतः कोण कहां होगा किस पर होगा जहां कम से कम भुजा होंगी। तो इसलिए न्यूनतम अंतः कोण 60 डिग्री। क्यों यही है। उसके बाद तो 90 होगा 90 के बाद और इंक्रीज हो जाएगा तो कम से कम न्यूनतम अंतः कोण कितना संभव है 60 डिग्री। फटाफट नोट कीजिए जल्दी फिर आगे चलते हैं। अब चलते हैं अपन छठे के बी पर। अगला क्वेश्चन क्या है वैसे देख लेते हैं कि किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। तो देखो आपके लिए संभव बना देता हूं इस क्वेश्चन को आसान कर देता हूं। जो चीज आपने पिछले क्वेश्चन में सीखी है ए में उसी को अपन बी में कन्वर्ट करके देखते हैं। कैसे कि आपके पास ये क्या है मैंने बी कर दिया n बराबर 3 से संभावना है कम से कम 3 से अपन चालू कर रहे हैं। 1 और 2 को अपन पहले ही देख चुके हैं कि भाई 1 और 2 की तो संभावना है ही नहीं। 3 पर बाह्य कोण का मान कितना आ रहा है 120। कितना आ रहा है 120। तो अपन अंतः कोण को तो निकालेंगे नहीं क्योंकि अंतः कोण की तो अपने पास जरूरत ही नहीं है अभी नहीं निकालेंगे। यदि अगर n बराबर 4 हो तो बाह्य कोण क्या होगा 90। तो अंतः कोण की तो यहाँ पर भी अपने पास क्या नहीं है जरूरत नहीं है तो मैंने अंतः कोण यहाँ पर भी हटा दिया। अब देखो चूंकि n बराबर 3 पर बाह्य कोण क्या आ रहा है 120 डिग्री n बराबर 4 पर क्या आ रहा है 90 डिग्री। उसने पूछा है कि अधिक से अधिक बाह्य कोण क्या पूछा है अधिक से अधिक बाह्य कोण। तो अधिक से अधिक बाह्य कोण कब संभव है जब भुजाओं की संख्या बढ़ने पर यहाँ पर अंत अब क्या लिखेंगे बाह्य कोण क्या लिखेंगे बाह्य कोण का मान घटता है। देखो पहले कितना था 120 अब क्या हो रहा है 90। पिछले क्वेश्चन को ही कन्वर्ट कर दिया अगले क्वेश्चन में। पहले क्या था 120 अब क्या हो रहा है 90। इसका मतलब घट रहा है। भुजाओं की संख्या पहले क्या थी 3 अब क्या है 4। मतलब है भुजाओं की संख्या बढ़ने पर बाह्य कोण का मान घटता है। तो इसका मतलब अधिकतम इसलिए अधिकतम बाह्य कोण कितने डिग्री का है 120 डिग्री। ठीक है यही आपसे पूछा गया है और ये आपका क्वेश्चन नंबर अगला हो गया 6 का बी
फटाफट नोट कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं अपन। और इसके अलावा मिलते हैं, जैसे अगले क्वेश्चन से उनके साथ मिलते हैं नेक्स्ट अपनी वीडियो में। और कंटिन्यू बने रहिएगा, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। इसके अलावा अपने पास जो दोस्त हैं, जो क्लासमेट्स रहे हैं, उनके पास वीडियो को शेयर करें, जैसे वो लाइक और शेयर करना ना भूलें, है ना। धन्यवाद जुड़े रहने के लिए।